Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of shaja and its kinds. In previous video we discussed the first two kinds. Today we are going to discuss the third kind of hurt. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. First, we will look into the relevant provisions of this topic. Shaja is explained under section 337 of Pakistan Penal Code. ये शजा क्या है? शजा इज़ अ काइंड ऑफ हर्ट. वो काइंड्स जो हमने सेक्शन 332 में डिस्कस की थी, दैट देर आर 4 काइंड्स ऑफ हर्ट. 2 काइंड्स हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ हर्ट विच इज़ नोन एज शजा. लेट्स मूव टूवर्ड्स द मीनिंग ऑफ शजा. सबसे पहले हम इसका जनरली मीनिंग देखते हैं कि शजा चीज़ क्या है, फिर हम उसको पाकिस्तान पिनल कोड के अकॉर्डिंग देखेंगे. जनरली अगर हमसे कोई पूछे कि शजा क्या है, तो शजा इज़ द इंजरी ऑन द हेड एंड द फेस ऑफ एनी पर्सन. वो इंजरी जो किसी बंदे की हेड या फेस पर कॉज हो रही है उसको हम कहते हैं शजा. यानी कि सिर्फ लिमिटेड क्या है इसकी इंजरीज, जस्ट हेड और फेस तक. आपके गर्दन से ऊपर तक यानी कि आपके सर और आपके चेहरे पर जो इंजरीज कॉज होंगी उनको हम शजा कहेंगे. शजा में बाकी बॉडी ऑर्गन्स की इंजरीज शामिल नहीं है, ये जस्ट फेस और हेड तक लिमिटेड है. अब हम सेक्शन 337 के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं. According to section 337 of Pakistan Penal Code, whoever causes on the head or face of any person, कोई भी बंदा जो किसी दूसरे के हेड या फेस पर कोई इंजरी कॉज कर रहा है या कोई ऐसा हर्ट कॉज कर रहा है which does not amount to इतलाफ़े उदू और इतलाफ़े सलाहियत उदू इज सेड टू कॉज शजा. दोबारा देखते हैं. whoever causes on the head or face of the person any hurt which does not amount to इतलाफ़े उदू और इतलाफ़े सलाहियत उदू. मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे की हेड या फेस पर, उसके चेहरे या उसके सर पर कोई इंजरी कॉज कर रहा है, कोई हर्ट कॉज कर रहा है जो कि इतलाफ़े उदू नहीं है. इतलाफ़े उदू हमने पढ़ा था सेक्शन 333 में. वो क्या था कि आप किसी के बॉडी ऑर्गन्स को डिसमेंबर्स कर रहे हो, इम्प्यूटेट कर रहे हो. और इतलाफ़े सलाहियत उदू क्या है कि आप बॉडी ऑर्गन्स को परमानेंटली डिसेबल कर रहे हो, परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर रहे हो. लेकिन यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स की परमानेंट डिस्ट्रक्शन और एम्प्यूटेशन की बात नहीं हो रही. जस्ट क्या है, हेड और फेस पर इंजरी कॉज हो रही है और इसमें आपके किसी बॉडी ऑर्गन की कैपेसिटी को डिसेबल नहीं किया जा रहा, किसी लिम्ब या ऑर्गन को अफेक्ट नहीं किया जा रहा, जस्ट आपके फेस और आपके हेड पर इंजरीज कॉज हो रही हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, शजा है. ये थी सेक्शन 337 की डेफिनेशन. अब हम देखते हैं शजा की डिफरेंट काइंड्स को. सो देर आर बेसिकली 6 काइंड्स ऑफ शजा. नंबर 1 सबसे पहले आती है हमारे पास शजाए खफीफ़ा. सेकंड आती है हमारे पास शजाए मुदीहा. थर्ड आ जाती है हमारे पास शजाए हाशिमा. उसके बाद फोर्थ है शजाए अमामा. फिफ्थ आती है हमारे पास शजाए मुनाकिला. एंड लास्ट आती है हमारे पास शजाए दामिगा. ये हैं 6 काइंड्स शजा की. हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं शजाए खफीफ़ा क्या है. शजाए खफीफ़ा सेक्शन 337 के अकॉर्डिंग आपके फेस या हेड पर वो इंजरी है
जहाँ पर विक्टिम की बोन एक्सपोज नहीं हो रही। एनी इंजरी ऑन द हेड and face of the person without exposing the bone of the victim is said to cause शजय खफीफा। यानी कि आपके फेस और आपके हेड पर कोई स्मॉलर इंजरीज हैं, सिर्फ हल्का सा कोई निशान है, हल्की सी आपको चोट पहुंची है जिससे आपकी बोन एक्सपोज नहीं हो रही, यानी कि आपकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, आपकी इंजरी इतनी मेजर नहीं है कि आपकी बोन्स जो हैं, आपकी हड्डियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं, वो एक्सपोज हो रही हैं। तो शजय खफीफा क्या है? जस्ट स्मॉलर इंजरी और माइनर इंजरीज ऑन द हेड और फेस ऑफ द पर्सन। सेक्शन 337 में 37A में शजय खफीफा की पनिशमेंट भी बताई है कि अगर कोई बंदा शजय खफीफा कॉज करता है किसी दूसरे बंदे को, देन he shall be liable for the punishment of daman, and along with that he will be punished with the imprisonment which will extend to the 2 years। उसके बाद आती है सेकंड काइंड जो कि है शजय मोदीहा। शजय मोदीहा क्या है? आपके हेड या फेस पर वो इंजरी जहाँ पर विक्टिम की बोन तो एक्सपोज हो रही है लेकिन वो डिसलोकेट नहीं हो रही, ठीक है, वो बोन जो है वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट नहीं हुई है। यानी कि सिंपली हम क्या कहेंगे कि जो इंजरी कॉज हुई है वो ग्रेव इंजरी है, वो सीरियस इंजरी है, वो इतनी मेजर इंजरी है कि आपकी बोन जो है वो नज़र आ रही है। आपके चेहरे पे या आपके सर पे माइनर इंजरी कॉज नहीं हुई, कोई हल्का सा किसी ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इतना मेजर नुकसान पहुंचाया है कि आपकी बोन जो है वो नज़र आ रही है लेकिन वो डिसलोकेट नहीं हुई। ये शजय मोदीहा है। बोन एक्सपोज ज़रूर हुई लेकिन डिसलोकेशन नहीं हुई उस बोन की। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? ये भी सेक्शन 337A में बताया है कि अगर कोई बंदा शजय मोदीहा कॉज करता है तो ही विल बी पनिश्ड इन कंसल्टेशन विद द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर द पनिशमेंट ऑफ किसास। किसास पनिशमेंट क्या है? causing similar hurt at the body of the offender which he has caused to the victim। अदले का बदला, टिट फॉर टेट। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर किसास प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो उस बंदे को अर्श पनिशमेंट दी जाएगी और उसके साथ साथ ताज़ीर पनिशमेंट भी दी जाएगी विच विल बी द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। नेक्स्ट आती है हमारे पास थर्ड काइंड शजय हाशिमा। शजय हाशिमा क्या है? आपके या किसी बंदे के हेड या फेस पर वो इंजरी जहाँ पर एक बंदे की बोन जो है वो फ्रैक्चर हुई है लेकिन फिर भी वो डिसलोकेट नहीं हुई, एक जगह से दूसरी जगह उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है, यानी कि इंजरी इतनी मेजर है कि आपकी बोन फ्रैक्चर हुई है, आपकी बोन में ज़रा सा क्रैक आ गया है लेकिन फिर भी उस क्रैक आने के साथ आपकी बोन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हुई बल्कि वो एक उसी जगह पर है, अपनी जो उसकी पोजीशन है वो बोन उसी जगह पर है, जस्ट उस पर फ्रैक्चर आ गया है। ये क्या है? ये शजय हाशिमा है। इसकी पनिशमेंट क्या है? सेक्शन 337 के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा शजय हाशिमा कमिट करता है तो वो दियत की पनिशमेंट के लिए भी लायबल होगा, अर्श पनिशमेंट के लिए भी लायबल होगा और इसके साथ साथ ताज़ीर पनिशमेंट जो कि इम्प्रिजनमेंट है 10 years की तक जो एक्सटेंड हो रही है वो बंदा इस पनिशमेंट के लिए भी लायबल होगा। शजय हाशिमा और शजय मुनाकिला बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। शजय हाशिमा में हमने क्या बात की कि बोन फ्रैक्चर हुई लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई। मुनाकिला वर्ड मुंतकिल से निकला यानी कि ट्रांसफ़र हो जाना। तो शजय मुनाकिला में क्या हुआ? फेस या हेड पर वो इंजरी जहाँ पर विक्टिम की बोन फ्रैक्चर भी हुई और उसके साथ साथ बोन डिसलोकेट भी हुई, उसकी पोजीशन भी चेंज हुई, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र होगी, वो मुंतकिल होगी।
तो उसको हम क्या कहेंगे, शजय मुनाकिला, जहाँ पर बोन फ्रैक्चर होने के साथ साथ डिसलोकेट भी हुई है। अब इसकी अगर हम पनिशमेंट देखें तो सेक्शन 337A क्या कहता है कि अगर कोई बंदा शजय मुनाकिला कॉज करता है किसी दूसरे बंदे को, देन he shall be liable for the punishment of arsh, which will be 15% of diyat, and it will also be liable for the punishment of tazir, which is the imprisonment that is extended to the 10 years. ये है शजय मुनाकिला की पनिशमेंट। उसके बाद आता है शजय अमामा। शजय अमामा और शजय दामिया बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसे हमने हाशिमा और मुनाकिला की बात की। शजय अमामा क्या है कि हेड या फेस पर वो इंजरीज जहाँ पर आपकी बोन फ्रैक्चर तो हुई है, ठीक है, लेकिन आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल सेफ है। स्कल आपका फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, जहाँ पर स्कल में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन आपका ब्रेन मेम्ब्रेन बिल्कुल सेफ है, तो वो क्या होगी हमारे पास, वो शजय अमामा होगी। उस इंजरी को हम क्या कहेंगे कि वो इंजरी हेड या फेस पर शजय अमामा के ज़ुमरे में आ रही है। इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट भी सेम वही है कि अगर कोई बंदा शजय अमामा कमिट करता है तो वो अर्श पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, जो कि दियत के 1/3 के इक्वल होगी। इसके साथ साथ वो 10 years इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट के लिए भी लायबल होगा, जो कि हमारे पास ताज़ीर पनिशमेंट है। उसके बाद आती है लास्ट काइंड, जो कि है शजय दामिगा। शजय दामिगा शजय अमामा के बिल्कुल ऑपोजिट। शजय अमामा में क्या हुआ, स्कल बोन फ्रैक्चर हुई लेकिन ब्रेन मेम्ब्रेन सेफ है, जबकि शजय दामिगा में क्या हुआ, हेड या फेस पर ऐसी इंजरीज जहां पर स्कल बोन तो रप्चर हुई है, स्कल बोन तो फ्रैक्चर हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रेन मेम्ब्रेन भी रप्चर हुई है, ब्रेन मेम्ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा है। वो क्या हुई, ब्रेन भी आपका सेफ नहीं है, बल्कि स्कल बोन की फ्रैक्चर होने के साथ साथ आपका ब्रेन मेम्ब्रेन भी रप्चर हो चुका है। ये क्या है हमारे पास, शजय दामिगा। ये सारी काइंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो अगर कोई बंदा शजय दामिगा कमिट करता है, किसी बंदे को कॉज करता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है, he shall be liable for the arsh punishment which is equal to 1/2 of the diyat, and he shall also be punished with the imprisonment for a term of 14 years as ताज़ीर punishment. ये थी हमारे पास शजा की 3 काइंड, शजय खफीफ़ा, मोदीहा, हाशिमा, अमामा, मुनाकला और दामिगा। ये दो पनिशमेंट जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, शजय खफीफ़ा और मोदीहा, शजय हाशिमा और मुनाकिला, शजय अमामा और दामिगा। खफीफ़ा में क्या हुआ, बोन आपकी एक्सपोज नहीं हो रही, जबकि मोदीहा में क्या हुआ, बोन एक्सपोज हो रही है। हाशिमा में बोन फ्रैक्चर हुई, डिसलोकेट नहीं हुई। मुनाकला में बोन फ्रैक्चर भी हुई, डिसलोकेट भी हुई। अमामा में ब्रेन सेफ है, जबकि दामिगा में ब्रेन भी रप्चर हो चुका है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन शजा और उसकी काइंड्स के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।